हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीट लवर यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीट स्टोन सेतु। ये 12th फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किताब से इसे पढ़ो ना तो इसकी थ्योरी ही समझ में नहीं आती है कि किस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। तो आज हम इतने सिंपल तरीके से इसका डायग्राम प्लस इसका फॉर्मूला सिद्ध करेंगे और तुम उसी से थ्योरी लिख देना। ठीक है, बोर्ड में वो जो है डायग्राम देखकर और तुम्हारी थोड़ी बहुत थ्योरी देखकर ही नंबर दे देगा तुम्हें। जैसे नहीं कि 5-6 पेजों की थ्योरी लिखनी है, इसमें कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, अगर तुम कोई सा भी टॉपिक 100% कर रहे हो तो अगर वो नहीं आया बोर्ड के एग्जाम में 100% वाला और तुमने जो टॉपिक याद ही नहीं किया वो आ गया, तो तुम्हें जो है ना लगभग 50-50% सभी टॉपिक करने हैं। लगभग 50-50% सभी टॉपिक करने हैं ताकि तुम कुछ उसके बारे में जानते हो और कुछ बना के लिख दो उसके बारे में। ठीक है, तो आओ हम इसको बहुत सिंपल तरीके से आज इसका डायग्राम और फॉर्मूला सिद्ध कर देंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें एक पतंग सी बनानी है। जैसे तो जो गांव में शहरों में सभी जगह पतंग उड़ाई जाती है, तो सबसे पहले हम पतंग वाला डिजाइन बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाना, पतंग वाला। देखो, यही शेप होती है पतंग की। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये एक प्रतिरोध लग गया और यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लग गया। ठीक है, फिर इधर से इस तरीके से डिजाइन आता है पतंग का। ठीक है, यहां पर भी एक प्रतिरोध लग गया और यहां पर भी एक प्रतिरोध लग गया। ठीक है, ये 4 प्रतिरोध, ये जो वैज्ञानिक का नाम है, जो बीट स्टोन जो है वैज्ञानिक है, इन्होंने 4 प्रतिरोधों को एक क्रम में लगा दिया था। फिर इन्होंने और इसके बीच में इन्होंने एक प्रतिरोध और डाला, एक ये प्रतिरोध इन्होंने इसके बीच में ये डाला था। ठीक है ना, तो फिर इन्होंने क्या करा, इसके एक बैटरी जोड़ी, इससे इन्होंने इससे क्या करा, एक बैटरी जोड़ी। ये आ गई हमारी बैटरी। ठीक है ना, ये बैटरी आ गई, ये बैटरी। और इन्होंने देखो, ये वाला जो बड़ा वाला जो साइन होता है ना, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला जो डंडा होता है ये प्लस के लिए होता है और छोटा वाला डंडा होता है माइनस के लिए। ये माइनस हो गया और ये हो गया प्लस। यहाँ 20 वोल्ट की इन्होंने क्या लिया, बैटरी ली है। फिर अब देखो, हमें एक ही चीज पता करनी है कि इधर मतलब विभव जो इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो अगर मैं इधर विभव ले लूं तो उधर मुझे 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि हायर माइनस लोअर करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, प्लस का विभव आना चाहिए। तो मुझे विभव इधर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उधर विभव ले लूं, उधर विभव अगर मैंने ले लिया तो मैं क्या मतलब, इधर विभव लेने का क्या मतलब है, ये लोअर हो जाएगा क्योंकि प्लस तो इधर है ना। तो जो धारा होती है वो हायर से लोअर की तरफ बहती है। तो यहां मैं करूंगा कि माइनस विभव फिर 0, ये इधर का 0 करूंगा प्लस का, तो मेरे पास माइनस का भी आता, तो वो जो है गलत हो जाएगा क्योंकि हमें प्लस का ही बचाना होता है। तो यहां अगर विभव है तो यहां भी विभव होगा और यहां पर भी विभव जाएगा। तो यहां हमने 0 माना तो यहां पर भी क्या होगा, 0, और यहां पर भी 0 आएगा। ठीक है, ये चीज लिख लेनी है तुम्हें। फिर उसके बाद तुम्हें धारा, मतलब जो इसमें धारा बहानी है आई एम्पियर की, आई एम्पियर की धारा हमने मान ली। धारा भी इधर से इधर बहेगी। ठीक है ना, क्योंकि इधर से इधर तो ना ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे करके, तो धारा इस तरीके से बहेगी इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहां पर जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध में ना धारा जो है अलग अलग जा रही है। इसमें धारा अलग जा रही है I1, इसमें धारा अलग जाती है ना। संधारित्र में आवेश अलग अलग जाता है और इसमें जो है जिस प्रतिरोध है इसमें धारा अलग अलग जा रही है। ये हमारा हो गया I1 और ये हो गया हमारा I2। ठीक है, विभव समान है, इसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव समान जाएगा इसके। तो धारा इसमें I2 जा रही है, इसमें I1 जा रही है। तो इसमें जब I1 जा रही है तो ये भी इसके श्रेणी क्रम में लगा है। देखो, ये जो है इसके श्रेणी क्रम में लगा है, ये वाला इसके श्रेणी क्रम में लगा, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में लगे। तो जब यहाँ I धारा है I1, तो इस वाली शाखा में भी क्या जाएगी, I1 धारा ही जाएगी। इस वाली शाखा में भी I1 धारा जाएगी। अगर इसमें I2 जा रही है तो इस वाली शाखा में भी क्या जाएगी, I2 ही जाएगी। ठीक है, ये वाला काम हो गया हमारा। यहाँ पर हम ले रहे हैं, फिर अगर जो प्रतिरोध को सब हमने आर 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 मान लिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से वाले प्रतिरोध की बात चली। तो यहाँ नाम जो है हम अलग अलग ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया, पी, तुम कुछ भी ले सकते हो, 4 नाम अलग अलग ले सकते हो। मैं पी क्यू आर एस लेकर कर दो रहा हूँ। मैंने पी क्यू और ये आर मान लिया और ये मैंने एस मान लिया। तुम और भी कुछ एक्स्ट्रा नाम ले सकते हो पर 4 के अलावा, और इसे मान लिया हमने टी मान लो, टी। देखो, फिर भी जो इसका ब्यूटेशन सेतु है, अगर इसकी गुणा इससे कर दें और इसकी गुणा इससे कर दें और बराबर आ जाए तो इसको हम 0 मान लेते हैं। ये वैसे भी 0 माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन कर लिया। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। देखो, तुम्हें एक चीज बता दूं, बी बराबर ओम का नियम जो होता है, इससे पहले मैंने पढ़ा था ओम का मतलब बी बराबर होता है सर आई आर, होता है नहीं, बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है आई आर, जो ओम का नियम है।
तो अब मैं इसके लिए समीकरण लिखूंगा, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके, चारों के लिए समीकरण लिख दूं। ठीक है, तो इसके लिए समीकरण लिख रहे हैं B1 बराबर, ठीक है, B1 मानो या मत मानो, B बराबर होता IR। तो इस वाली में धारा कौन सी बह रही है? I, है ना। और यहां अगर वोल्टेज भी है तो हम इसे कूद के जा नहीं सकते, तो यहां हमें वोल्टेज मानना पड़ेगा X, ये हमें खुद मानना है X। यहां वोल्टेज भी है और यहां ये जा नहीं सकता, तो हमें क्या होना, इधर से इधर धारा बह रही है, तो ये हायर वोल्टेज है और यहाँ वोल्टेज है नहीं, तो हमने X मान लिया। जैसे मैथ में X मान के करते हैं सवाल, तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, तो हमने लोअर में X मान लिया, ठीक है ना। ये विभव को ही दर्शा रहा है, तो यहां पर हम इस तरीके से लिखेंगे कि B माइनस, क्या हो गया, B माइनस X, क्योंकि हायर माइनस लोअर, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या हो गया, B माइनस X बराबर, ये I1 धारा बह रही है इसमें, I1 नाम क्या है इसका, P, क्योंकि P वाले के लिए ले रहे हैं, है ना, I1 ये लिखी गई इसके लिए समीकरण। अब हम इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, X माइनस, ये हायर है ये लोअर है, क्योंकि इधर से इधर धारा बह रही है, तो यहाँ X माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, I1 धारा बह रही है, धारा तो इसमें भी I1 है, I1, और यहां इसके लिए हो जाएगा Q, ये हो गई इसके लिए समीकरण। इसके लिए समीकरण लिख दो अब, इसमें धारा I2 बह रही है देखो, और इसके लिए B माइनस एक्स, मतलब B माइनस एक्स बराबर, सर I2, ये ज्यादा छोटा तो हो रहा, कभी दिखाई नहीं दे रहा, यहां से B माइनस एक्स बराबर ये I2 और ये इसका प्रतिरोध कौन सा, R, इसका प्रतिरोध है R, ठीक है। ये सब प्रतिरोध है कभी अलग समझो। इसमें भी धारा कौन सी आ रही है, I2, लेकिन यहाँ X माइनस 0 जा रहा है, तो X माइनस 0 बराबर सर I2 और ये S, प्रतिरोध S है। ये हमारे पास 4 समीकरण होंगे। देखो ये और ये, मतलब इसको बराबर इसके बराबर कर दो, इसे इसके बराबर कर दो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर। इसको इसके बराबर कर दो तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर। पहले में I, तो यहां लिख रहे हैं हम I1 P किसके बराबर है, इसके, I2 R के, ठीक है। और दूसरी समीकरण में I1 Q क्या है, I1 Q, फिर ये भी बराबर है किसके, I2 S के, ऐसे ऐसा भाग देनी होगा, मैंने अभी भाग दे दी हाथों हाथ यहाँ से, तो I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो ये P अपॉन में ये Q बराबर क्या हो गया, R अपॉन में S हो गया, ठीक है। इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, तो ये हो जाता है PS बराबर QR, ठीक है, ये हो गया QR। तो देखो P और S है ना, इसकी गुणा इससे करने पर और इसकी गुणा इससे करने पर जब मान बराबर हो जाता है तो ये 0। अब ये वाला क्या है हमारा फॉर्मूला, TMR। अब देखो वो सवाल कैसे कराता है, वो सवाल ऐसे कराता है, यहाँ 2 ओम दे देगा, 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 तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दोनों बराबर है, सेम आ रहा है, तो मतलब ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये वाला 0 आता है, ये वाला प्रतिरोध जो है कैंसिल हो जाता है 0। तो ये हमारा हो गया व्हीटस्टोन सेतु। तुम्हें कुछ नहीं करना, ये डायग्राम बनाना, इस तरीके की समीकरण लिखो या मत लिखो, ये जरूर लिखना पड़ेगा कि I1 P है, I2 R है, I1 Q है, I2 S है, इनको बराबर करना है, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, ये सिद्ध कर देना। इतना काम करने के बाद क्या करना है कि इसी के बारे में लगभग 8-9 लाइनें तुम इसी के बारे में लिख दोगे। जैसे लिख दोगे तो वो जो एग्जामिनर है, वो जो तुम्हारा जो भी कॉपी चेक करेगा, तो वो ये देख लेगा हाँ बच्चे के अंदर समझ है, उसने पूरा डेरिवेशन किया, पूरा है ये पूरा डेरिवेशन। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।